स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। दिल्ली चुनाव टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बगावत, बताएंगे किन सीटों पर दिखा विरोध। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे बिहार में राक्षस राज, बोले तेजस्वी यादव, लोगों की जमीन हड़प रही है मंत्री के भाई। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और गहराया, रानिया सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश। एक और बड़ी अपडेट, बिहार में मकर संक्रांति से पहले ही पकने लगी खिचड़ी, रविशंकर प्रसाद से राज्यपाल की हुई मुलाकात। एक और बड़ी अपडेट, नरमी के मूड में नहीं कांग्रेस, दिल्ली में आपके खिलाफ आक्रामक रुख क्यों किया, रणनीति में बदलाव, बताएंगे विस्तार से। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली चुनाव टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में बगावत, बताएंगे किन सीटों पर दिखा विरोध। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में असंतोष उभर कर सामने आ गया है। पार्टी के कार्यकर्ता रविवार को दिल्ली इकाई के दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद से प्रदर्शनकारी दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचे और गेट पर धरना दिया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने इस सीट से कैंडिडेट बदलने की मांग की। दरअसल बीजेपी की दूसरी लिस्ट शनिवार को जारी हुई थी। इसमें 29 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया था। इस लिस्ट में रोहतास बिघोड़ी को तुगलकाबाद सीट से मैदान में उतारा गया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में रमेश बिधूड़ी के भतीजे विक्रम बिधूड़ी इस सीट से चुनाव लड़े थे और वो आम आदमी पार्टी के सहीराम से 13,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। इसलिए पार्टी ने इस बार तुगलकाबाद से कैंडिडेट बदला है। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद प्रदर्शन की घटना पहली बार नहीं है। बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद भी महरौली के उम्मीदवार गजेंद्र यादव के खिलाफ दिल्ली भाजपा कार्यालय के बाहर कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा इसी तरह का विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। इसके अलावा करवाला नगर से 5 बार चुने गए वरिष्ठ भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने अपनी टिकट कटने पर नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि बाद में पार्टी की ओर से उन्हें मुस्तफाबाद से टिकट दिया गया। इसके लिए बीजेपी ने रविवार शाम को तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें सिर्फ मोहन सिंह बिष्ट का नाम था। मुस्तफाबाद से टिकट मिलने से घटनाक्रम से पहले बिष्ट ने कहा था कि कपिल मिश्रा को उनकी जगह लाने का पार्टी का फैसला गलत है और इसके परिणाम 5 फरवरी को मतदान के बाद दिखाई देंगे। बता दें कि पार्टी के सूत्रों ने दावा किया है कि मादीपुर और कैंडली सहित विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से टिकट न दिए जाने पर दिल्ली भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के नेताओं में भी गहरी नाराजगी है। दिल्ली भाजपा के एक शीर्ष पदाधिकारी ने जोर देकर कहा कि सीटें सीमित हैं और उम्मीदवार भी बड़ी संख्या में हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि जो लोग टिकट पाने से चूक गए वो निराश होंगे। उन्होंने कहा है कि भाजपा एक अनुसूचित पार्टी है और इसके नेता इस बात को समझते हैं। देर सवेर सभी को ये बात समझ में आ जाएगी और वो अपनी नाराजगी छोड़कर पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे। चलिए अगली खबर, हरियाणा चुनाव परिणामों पर शक और गहराया, रानिया सीट पर ईवीएम वीवीपैट पर्ची मिलान की जगह मॉक पोल करवाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर संदेह और गहरा गया है। शक की वजह सिरसा जिले की रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान की जगह चुनाव आयोग की टीम की ओर से वहां मॉक पोल करवाने का प्रयास करना है। यही नहीं, ईवीएम का डेटा ही डिलीट कर दिया गया। जब ईवीएम का डेटा ही डिलीट कर दिया तो वीवीपैट पर्ची का मिलान कहां से होगा। वो तो एक ईवीएम का डाटा ही डिलीट हुआ था कि कांग्रेस ने इस पर गंभीर आपत्ति जताते हुए प्रक्रिया को रुकवा दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं कर रहा है कि एक बार यदि कोई गड़बड़ी सामने आ गई तो पूरा पिटारा ही न खुल जाए। कांग्रेस ने हरियाणा की जिन 1.5 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों के परिणाम को लेकर शक जताया था, उनमें सिरसा जिले की रानिया सीट भी थी। रानिया के 9 बूथों पर आपत्ति जताई गई थी। रानिया से कांग्रेस के प्रत्याशी
सर्वमित्र कंबोज ने इन 9 बूथों में ईवीएम और वीवीपैट पर्ची के मिलान को लेकर भारी भरकम रकम तकरीबन 4.25 लाख रुपए भरे थे। विधानसभा चुनाव परिणामों पर इतने संदेह के बाद चुनाव आयोग की ओर से ये पहला एक्शन था कि रानिया विधानसभा के इन 9 बूथों पर ईवीएम चेक करने का नोटिफिकेशन उसने जारी किया था। पूरे हरियाणा की इस पर नज़र थी। नोटिफिकेशन में ईवीएम चेक करने के लिए 9 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक 5 दिन तय किए गए थे। ये अपने आप में आश्चर्यजनक था। 5 दिन सिर्फ 9 मशीनों के चेक करने के लिए दिए गए, जबकि ये काम मुश्किल 1 दिन से भी कम में हो सकता था। पहले दिन यानी कि 9 जनवरी को 2 ईवीएम निकाली गई। पहली मशीन जब ऑन की गई तो वो अनवैलिड शो कर रही थी। ईवीएम की स्क्रीन पर इनवैलिड लिखा हुआ आ रहा था, जो हैरान करने वाला था। ये किसी गंभीर खामी की तरफ भी इशारा करता है। रानिया विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सर्वमित्र कंबोज को तो इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई, लेकिन प्रशासन के अधिकारी इसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। उनके पास इस बात के सबूत हैं। जब सर्वमित्र कंबोज ने इसको लेकर वहां मौजूद अधिकारियों से सवाल किया तो उन्हें बताया गया कि जब मशीन प्रॉपरी तरीके से ऑफ नहीं की जाती है तब कई बार इस तरह वो शो करती है। अधिकारियों का ये जवाब ही अपने आप में आश्चर्यजनक था। इसका मतलब है कि लोकतंत्र के आधार स्तंभ मतदाता को मत का संचय करने वाली ईवीएम के साथ गंभीर आपराधिक लापरवाही अंजाम दी गई है। जिस ईवीएम में मतदाताओं ने अपना मत व्यक्त किया था वो इनवैलिड कैसे शो कर सकती है? इसका मतलब फिर तो कुछ भी हो सकता है।